दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको सामवेद तक बता चुका था। जैसे भारतीय संगीत का जनक किसे कहा था, सामवेद, इसे मैंने बता चुका था। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा समान मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन। यानी कि जितनी जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, प्रेम, विवाह, जितने भी विचार, विश्वास, अंधविश्वास, ये सब किस वेद में मिलेगा? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है। जिसे सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो बोल सकते हैं अथर्ववेद में। अब ये क्वेश्चन ये भी है, जैसे विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोहमर्ष तथा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसे मिलता है? पुराणों का रचयिता कौन? लोहमर्ष और इनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बता सकते दोस्तों 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिनमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन है? सबसे प्राचीन जो बोलता है, प्राचीन एवं प्रमाणिक, तो मत्स्य पुराण बोल सकते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो बोल सकते हैं 18। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो 18 दिन। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है, VVI क्वेश्चन है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया? तो शतपथ ब्राह्मण। वेद कौन है? तो अथर्ववेद। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का है? शुंग काल का। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक में। हीनयान प्रमुख ग्रंथ है, कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे जैसे कुछ इसमें भी जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो उसको देख सकते हैं आप। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैसे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। आगम किस साहित्य को कहा है? जैन साहित्य को। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त हैं।
यानी कि चाणक्य भी क्वेश्चन में आ सकता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य बोल सकते हैं, विष्णुगुप्त या चाणक्य। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो कल्हण के द्वारा, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है, चचनामा का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अली अहमद। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। धन्यवाद।